हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सफलता स्टडी में। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर आपको एसएससी सीएचएसएल टायर फर्स्ट एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है। इस क्लास में प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए जीके के 25 क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि काफ़ी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं। ये हमारी क्लास नंबर 36 है। आप इस क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखें। इस क्लास में सभी महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं और इस क्लास से पहले आ चुकी सभी क्लास को चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लें, क्योंकि उनमें भी महत्वपूर्ण प्रश्न ही लिए गए हैं। आपके आने वाली सभी एग्जाम्स में इन्हीं प्रश्नों में से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप सभी क्लास को चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लें। चलिए प्रश्नों की तरफ चलते हैं। देखिए, आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें। यहाँ पर प्रश्न नंबर फर्स्ट में पूछा गया है कि ऋग्वेद में एकमात्र उल्लेखित नदी कौन सी है। तो देखिए, ऋग्वेद में एकमात्र उल्लेखित नदी गंगा नदी है। गंगा नदी का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है, तो आप ध्यान रखेंगे। अब प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है कि सौरमंडल की खोज किसने की थी। तो सौरमंडल की खोज ये निकोलस कोपरनिकस ने की थी। निकोलस कोपरनिकस ने सौरमंडल की खोज को 1543 ईस्वी में किया था, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न की तरफ देखते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है कि वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है। यह बुक से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है। तो वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक एडम स्मिथ हैं। यहाँ पर एडम स्मिथ आपका करेक्ट आंसर है। अब प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किसने पेश किया था। देखिए, यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल में यह प्रश्न काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो आप ध्यान रखेंगे। तो स्वतंत्र भारत का जो पहला रेल बजट था उसको जॉन मथाई ने पेश किया था 1947 ईस्वी में, तो आप ध्यान रखें, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न था ये। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब प्रश्न नंबर 5 में यहाँ पर पूछा गया है कि संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है। तो संगमरमर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट आपका करेक्ट आंसर है और कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। अब प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया है कि भारतीय भारोत्तोलन महासंघ IWF ने किस देश के उपकरणों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। तो देखिए, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने चीन देश के उपकरणों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है, तो यहाँ पर चीन करेक्ट आंसर है। यह करंट अफेयर से पूछा गया प्रश्न है। देखिए, करंट अफेयर से प्रत्येक एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स और वीकली करंट अफेयर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड करे जाते हैं, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर 7 लिया गया है। इसमें पूछा गया है डॉक्टरी थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था। तो देखिए, थर्मामीटर का आविष्कार ये फ़ारेनहाइट ने किया था। फ़ारेनहाइट ने थर्मामीटर के आविष्कार को 1714 ईस्वी में किया था, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अब प्रश्न नंबर 8 में पूछा गया है कि बंगाल विभाजन 1905 के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए, बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था और उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे, तो यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब प्रश्न नंबर 9 में यहाँ पर पूछा गया है कि दिफू दर्रा का संबंध किस राज्य से है। तो दिफू दर्रा का संबंध अरुणाचल प्रदेश से है। अरुणाचल प्रदेश में दिफू दर्रा स्थित है। देखिए, भारत के सभी महत्वपूर्ण दर्रे की हमने एक क्लास ली है, उसमें ट्रिक के माध्यम से बताया गया है कि भारत के कौन सा दर्रा किस राज्य से संबंधित है। वहाँ पर काफ़ी सिंपल ट्रिक ली गई है, तो आप उस क्लास को जरूर देख लें। इस क्लास का लिंक भी आपको इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 में पूछा गया है कि बैंकिंग तंत्र में CBS का अर्थ क्या है। यहाँ पर CBS की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो CBS की फुल फॉर्म होती है कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस। यहाँ पर कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 11 लिया गया है। इसमें पूछा गया है विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए, विश्व साक्षरता दिवस प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को मनाया जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे कि विश्व साक्षरता दिवस प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को मनाया जाता है। और 2019 में विश्व साक्षरता दिवस की थीम थी साक्षरता और बहुभाषावाद, तो आप थीम भी जरूर ध्यान रखें, क्योंकि एग्जाम्स में थीम भी पूछ ली जाती हैं। अब प्रश्न नंबर 12 में पूछा गया है कि इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो देखिए, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला आरती साहा थी, तो यहाँ पर आरती साहा आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब प्रश्न नंबर 13 यहाँ पर लिया गया है। इसमें पूछा गया है कि हाल ही में किस देश ने भारत के बाहर पहली योग यूनिवर्सिटी खोलने की आधारशिला रखी है।
यह भी करंट अफेयर से पूछा गया प्रश्न है। तो भारत के बाहर पहली योग यूनिवर्सिटी खोलने की आधारशिला ये अमेरिका देश ने रखी है। तो यहाँ पर अमेरिका आपका करेक्ट आंसर होगा। अब प्रश्न नंबर 14 में पूछा गया है कि डेविस कप का संबंध किस खेल से है। तो ये डेविस कप ये लॉन टेनिस में दिया जाता है। तो यहाँ पर लॉन टेनिस आपका करेक्ट आंसर है। देखिए भारत के जो स्पोर्ट्स में कप और ट्रॉफी दी जाती हैं उससे संबंधित भी हमने एक ट्रिक से माध्यम से एक क्लास ली है। उसमें काफ़ी सिंपल ट्रिक से बताया गया है कि कौन सा कप या ट्रॉफी किस खेल में दी जाती हैं। तो आप उस क्लास को भी ज़रूर देख लें। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में पूछा गया है कि अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है। तो ये अमरावती बौद्ध स्तूप या आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। यहाँ पर आंध्र प्रदेश आपका सही आंसर है। अब प्रश्न नंबर 16 लिया गया है। यहाँ पर पूछा गया है कि बिना ऑक्सीजन एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो देखिए बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम भारतीय फू दोरजी थे। तो यहाँ पर फू दोरजी आपका करेक्ट आंसर है। ये 1984 में बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट पर चढ़े थे। तो आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 लिया गया है। इसमें पूछा गया है कि गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो गरबा गुजरात राज्य का लोक नृत्य है। तो आप ध्यान रखेंगे, ये यहाँ पर गुजरात आपका सही आंसर है। देखिए भारत के प्रमुख लोक नृत्य से संबंधित भी एक क्लास ली है। तो आप उस क्लास को भी ज़रूर देखें। ये प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 में पूछा गया है कि लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो देखिए लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम यह हैदराबाद में स्थित है। तो यहाँ पर हैदराबाद आपका सही आंसर होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 में पूछा गया है कि एशिया में विश्व के सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश कौन सा है। तो देखिए एशिया में विश्व के सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश जापान है। जापान में सबसे अधिक जलयान बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर जापान आपका करेक्ट आंसर है। अब प्रश्न नंबर 20 में पूछा गया है कि घाघरा का प्रसिद्ध युद्ध किसके बीच हुआ था। तो घाघरा का प्रसिद्ध युद्ध ये बाबर और अफगानों के मध्य हुआ था। इस युद्ध में अफगानों की हार हुई थी और बाबर की विजय हुई थी और यह युद्ध 1529 ईस्वी में लड़ा गया था। तो यहाँ पर ये भी आप ध्यान रखेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इससे संबंधित भी हमने एक क्लास ली है। उसमें आपको ट्रिक के माध्यम से बताया गया है कि कौन सा युद्ध किस शासक के द्वारा लड़ा गया था। तो आप उस क्लास को भी देख सकते हैं चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर। अब प्रश्न नंबर 21 में पूछा गया है कि 1976 के आपातकाल में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए 1976 ईस्वी में भारत में आपातकाल लगाया गया था। तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष के ब्रह्मानंद रेड्डी थे। तो यहाँ पर के ब्रह्मानंद रेड्डी आपका करेक्ट आंसर है। अब प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। इसमें पूछा गया है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में घोषित किए जाने की स्वीकृति दे दी है। तो देखिए उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में स्वीकृति केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दे दी गई है। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। यह करंट अफेयर्स से पूछा गया प्रश्न देखिए आपको बताया गया है कि आप करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब प्रश्न नंबर 23 में पूछा गया है कि हल्दिया तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है। तो देखिए हल्दिया तेल शोधक कारखाना ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल आपका सही आंसर है। अब प्रश्न नंबर 24 में पूछा गया है कि नेम से एक पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए नेम से एक पुस्तक के लेखक झुम्पा लाहिड़ी हैं। यहाँ पर झुम्पा लाहिड़ी आपका करेक्ट आंसर है। देखिए बुक से रिलेटेड भी काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप महत्वपूर्ण बुक और उनके राइटर के नेम जरूर याद रखें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 जो कि आज का अंतिम प्रश्न होगा। इसके बाद क्विज की तरफ चलेंगे। क्विज के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने होंगे। प्रश्न नंबर 25 में पूछा गया है कि किस देश द्वारा आयातों पर लगाए गए करों को क्या कहा जाता है। देखिए किसी देश के द्वारा आयात पर जो कर लगाया जाता है उसे टैरिफ कहा जाता है। तो यहाँ पर टैरिफ आपका करेक्ट आंसर है। अब क्विज की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्विज के क्वेश्चन ले गए हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको इनके आंसर कमेंट बॉक्स में बताने होंगे। यहाँ पर जो सबसे पहला प्रश्न है इसमें पूछा गया है कि वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है। तो यहाँ पर इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना होगा। और प्रश्न नंबर जो 2 है इसमें पूछा गया है कि अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको इसका भी सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताना होगा। और साथ ही यह क्लास आपको कैसी लगी यह भी कमेंट बॉक्स में बताएं। इस क्लास को लाइक करें और अपने देखिए सभी फ्रेंड्स के पास क्लास को शेयर जरूर करें। आपके जो भी स्टडी से संबंधित ग्रुप हैं आप उनमें शेयर कर सकते हैं।
तो शेयर ज़रूर करें। और देखिए यदि आपने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही पास वाला बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको आने वाली क्लास के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सकें। चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।